अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक आप सोच रहे होंगे मैं किस लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सीसीडी को सलूट मारता हूँ। अच्छा, लाहौर में फ्रेंड्स एक वाकया हुआ है अभी चंद दिन पहले। लिटन मार्केट, लिटन रोड जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के अंदर डकैती हुई। यकीनन आपने वो शो जितना भी सोशल मीडिया उस पर वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ी सी मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। होता ये है कि लिटन जो मार्केट लिटन रोड है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में 3 डाकू जाते हैं जी। एक उनमें से एक का नाम है नेम ऑफ अंधेरी या अंधेरी जिसे कहते हैं पंजाबी में, अंधेरी जिसे कहते हैं, वो उसका निक नेम था। उसके साथ ही अशरफ और कबीर, ये 3 लोग होते हैं जी। ये जाते हैं डकैती करने के लिए वहाँ पे, और बाकायदा वो डकैती करते हैं वहाँ उस रेस्टोरेंट के अंदर। वो आपने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है वीडियो। अच्छा, वो करते इस सारी डकैतियां तो बहुत जगह होती हैं। आप ये कह लें कि इनकी बेवकूफ़ी की इंतहा, क्योंकि देखें पहले ये चीज़ें समझ आती थी। अब जब से सीसीडी का इदारा बना है, एक चीज़ क्लियर कह दी गई है और उस पर बाकायदा सबूत प्रूफ दिए गए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। सीसीडी ने उनको नहीं बख्शा, जिस तरह तीफी बट, मैं आपको एक नाम बता देता हूँ। तो ये लोग किस खेत की मूली हैं। अब इन्होंने किया क्या, देखे ना, इनकी कहने की इनकी मौत, कहते हैं ना गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। तो ये इनकी दरअसल मौत आई हुई थी और बड़ी गंदी मौत इनकी आनी हुई। अच्छा, मर गए। और इस तरह की तो ये कुत्ते की मौत ही इसे कहा जाए, आपके कुत्ते की मौत मरे हैं। होता अब ये है कि जी लिटन रोड मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, जब ये रेस्टोरेंट के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पे पूरी फैमिलीज बैठी होती है। एक फैमिली जो है वो आई होती है और उनके साथ 4 उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो 4 बच्चे होते हैं और वो फैमिली वहाँ पे अपना खाना, जिस तरह खाना वगैरह खाने आए होते हैं। तो ये इन इन सूरों को, अब क्या कहूँ मैं, मसलन ये, अब मैं इतने गंदे लफ्ज इनके लिए क्या यूज करूँ। इन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं। कोई थोड़ा बहुत हया होती है, शर्म होती है, मगर इन लोगों की शर्म हया तो वैसे उतरी होती है। तो इन्होंने वो अपना पिस्टल निकाले और वहीं पे तीनों ने पिस्टल तान लिए। अब ये देखें कि वो छोटे जो बच्चे हैं, जिनकी मेरे ख्याल उम्र 10, 11, 12 साल या इससे भी कम थी, तो वो उनके ऊपर क्या ये किस कदर वो खौफजदा हुए होंगे। वो बच्चे वहीं सहम गए हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक गन, वो वहाँ पे एक बच्ची काम करती है, वो आई थिंक रिसेप्शन पे वेट्रेस है उस रेस्टोरेंट में। इन्होंने जो गन है उस बच्ची की तरफ की है, उस लड़की की तरफ की है। तो वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह होता है, वो होते हैं ना बच्चियाँ, लड़कियाँ छोटे दिल की होती हैं, और वो उसने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं फेस की होगी, तो ये उसके ऊपर बाकायदा गन तान लेते हैं, उसको कहते हैं, और गन तान लेते हैं। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, अपने हवास खो देती है, गिर जाती है वो वहाँ पे। और ये वीडियो बड़ी वायरल है उस पर, सोशल मीडिया पे। उसके बाद ये लूट मार करते हैं, और लूट मार करने के बाद कुछ 3-4 लाख रुपए जो भी, और मोबाइल जितने भी थे लोगों के, 7-8 मोबाइल। और जो कहला कि FIR में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पुलिस ने वहाँ पे 2 मोबाइल लिखे हैं, जबकि जो इसके ऑनर हैं इस रेस्टोरेंट के, वो बार बार उन्होंने पुलिस को कहा कि 7 मोबाइल हैं, आप 2 ना लिखें। पता नहीं उन्होंने 2 क्यों लिखे, कि उनकी कारकर्दगी पे वैसे भी सवालिया निशान तो लग चुका, और लगना था। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पेमेंट भी है वो भी पुलिस कम लिखी, पुलिस ने 2 लाख, हालांकि वो कहते हैं कि 3 से 4 लाख रुपया हमारा, बल्कि 2 से 2.5 लाख गया, और पुलिस ने कुछ लिखा है शायद 60-70 हज़ार, 40 to 50,000 रुपीज़ के इस डकैती में जस्ट इतना जो है वो लूट के लेके। अच्छा, फ्रेंड्स, होता गया है कि ये जो करते हैं बड़ा दीदा दिलेरी से करते हैं, और मास्क वगैरह बेशक इन्होंने लगाए होते हैं, मगर मास्क इन्होंने उस तरह के लगाए होते हैं जिस तरह कोरोना में आमतौर पे लोग लगाते हैं, यानी कि फेस इनके किसी हद तक नजर आ रहे होते हैं उसमें। तो ये बड़ा, आप कह लें कि इनकी, कह लें ना कि बस मौत आई हुई थी उनकी ना, यहाँ कुछ पता नहीं नशे में थे या उनको पता नहीं था वो कर क्या रहे हैं। कैमरे भी उनको पता था, रेस्टोरेंट में लगे होते हैं, सारे हर बात का उनको पता था। उसके बावजूद एक कह लें कि दीदा दिलेरी कह लें, बेशर्मी कह लें, अकल का ख़त्म हो जाना कह लें, ये वहाँ से डकैती करते हैं, और वो खौफजदा बच्चों को, और वो उस बच्ची को जो गिरती है उसको वहीं उसी हालत में जिस तरह भी है छोड़ने के बाद ये वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये जिस तरह ये वीडियो वायरल होती है, सबसे पहले सीसीडी पे और लाहौर पुलिस पे उंगली उठाई जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो तो ये क्लेम करते थे, फैसल कामरान साहब जो हैं IG, और वो बिल्कुल सही किया। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और माशाल्लाह वो बड़ा, और ये जो वारदात है, इसको जिस तरह आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत हद तक इस कामयाबी में फैसल कामरान साहब की प्लानिंग है। और खैर,
उनके ऊपर भी सवालिया निशान भी लगा और उंगलियां भी उठी कि आप तो कहते थे कि लाहौर में जो क्राइम है वो 80% कम हो गया, अब सिर्फ 20% रह गया, तो ये क्या है। उसके बाद फैसल कामरान साहब टीमें बनाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये बंदे चाहिए। और जिस तरह भी एक आप कहते हैं कि अपने मातहत जो होते हैं, जिस तरह भी उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा, उसके बाद जी वो टीमें निकलती हैं। और टीमें निकलती हैं जैसे ही, तो फिर आपको पता है कि जब अगर पुलिस ढूंढने पे आए तो वो फिर पताल में से भी निकाल लेती है। और यहाँ पे तो फिर सीसीडी थी, तो जी वो पकड़े जाते हैं। और इनको पकड़ा जाता थी साहिवाल से और नारोवाल से। ये दो जो हैं, नारोवाल, लड़काना, साहिवाल, ये 3 जगह से ये पकड़े जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी सुनने में आ रही है, वो ये आ रही है कि ये 3 नहीं, एक चौथा भी था। 3 तो वीडियो के अंदर आए हैं, जो चौथा था वो बाहर खड़ा था, जो रैकी कर रहा था। अभी उसका नंबर आना है और वो भी आपको इंशाल्लाह मैं खबर दूंगा बहुत जल्द, उसका भी नंबर लगेगा। तो ये जी तीनों को पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। और उसके बाद जो है वो इनको लेके जाती है, इनकी जो साथी की निशानदेही है, जो चौथे साथी के लिए, जो कि अक्सर सीसीडी में करती है और अच्छी बात है। और बस फिर इनके साथी आते हैं और वो जो साथी इनको छुड़वाने आते हैं, तो उन्हीं की फायरिंग से जो तीनों जो है जहन्नम वासिल हो जाते हैं। और उसमें अनेरी जो है उसका भी पता नहीं चलता कि वो उसकी अनेरी कहाँ गई। तो उसके बाद वो वहाँ पे उनको मार दिया जाता है। तो अब ये है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है सीसीडी की। अल्लाह करे कि सीसीडी अदारा हमेशा रहे और इसी तरह कामयाबियां समेटता रहे ताकि क्राइम कम हो। अब काफ़ी लोगों ने ये बात जो अंदरूनी ज़राए से मुझे पता चली है कि दौरान हिरासत इन डाकुओं से पूछा, किसी अहलकार ने पूछा या किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आपको जब पता है कि सीसीडी है तो फिर आपने इतनी बेवकूफ़ी, कह लें इसको दीदा दलेरी तो नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं, कि आपने कैसे ये इनको अरेस्ट, मसलन आपने कैसे ये डकैती का सोचा, आपको पता था कि हम तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं जी हमें कहीं से ये पता चला था कि सीसीडी पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और हाई कोर्ट वगैरह या जो सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने इस पे बैन लगा दिया कि अब ये सीसीडी जो है ये बंदों को नहीं मारेगी। यानी आप बेवकूफ़ी देखें। और अगर ये पाबंदी लग भी गई थी तो कानून के इदारे तो फिर भी थे ना। तो बस वही था कि मौत उनको लिए फिर रही थी। अच्छा, इसका नेम फनेरी का, ये तो जहन्नम वासिल हो चुका है। इसका थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये इन्होंने इसके अलावा भी इससे बिल्कुल थोड़े, जिस तरह जब इन्होंने लिटन रोड मार्केट में जो रॉबरी की है, इससे थोड़े पहले, चंद डेज पहले, इन्होंने सब्जाजार में एक कार डीलर है, वहाँ पे भी ये गए, इन्होंने वहाँ पे भी डकैती की है। यानी इनकी अब ये इन्होंने साथ साथ बिल्कुल किया, मेरे ख्याल एक आधे दिन का वक्फा होगा। तो उस दिन इन्होंने वहाँ पे भी डकैती की और यहाँ पे भी डकैती की। अच्छा, ये जो नईम है ये बेसिकली जेल में था, पहले भी इस पर काफ़ी FIR थी। तो ये जब जेल से आया तो आते ही इसने फिर ये जो एक ग्रुप है वो बनाया, जिसमें ये कबीर और इस तरह अशरफ, ये इस तरह के 2-3 लोग इसने रखे। तो मैं जाते हुए सिर्फ इसमें यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये डकैती की कोई आप जस्टिफाई इसको किसी तरह नहीं कर सकते। हालात कहते हैं कि हालात ख़राब हैं या ये हैं या बेरोज़गारी, या आप मजदूरी करें, आप कुछ करें, आप नान चने की रेडी लगाएं, मगर आप ये कभी भी नहीं कह सकते जस्टिफाई इस चीज़ को कि आपके पास अगर जॉब नहीं है या कोई इस तरह नहीं, तो आप ये डकैतियाँ हाथ में असला उठा लें और मासूम लोगों को लूटना शुरू कर दें। ये दर हकीकत उनको उस लड़की की जो गिरी है रेस्टोरेंट में, और वो जो बच्चे थे जो इसको देख के सहमे, ये उनकी बददुआ थी। इन्होंने अपने अंजाम को तो पहुंच जाना था, मगर ये बहुत जल्द और बड़ा अच्छा टाइम लिया अपने अंजाम को पहुंचे। अब बताएं, मुझे नहीं पता, ये अब सोर्सेज से पता करके नेक्स्ट कोई वीडियो हुई तो उसमें इंशाल्लाह बताऊंगा कि इनकी फैमिली, बच्चे कोई होंगे, और अगर वो होंगे तो अब आप मुझे बताएं कि वो माशरे में कैसे सर उठा के जिए, कि उनके पूछते हैं ना लोग कि आपके बाप, या कि उनके बाप को एक डकैती में इस तरह पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया था। और एक बात ये, दूसरा, अब वो कैसे सरवाइव करेंगे। चले अगर ये जिंदा होते और इनको पता होता कि हमारे साथ ये होना है, और उसी वक्त ये कुछ अकल के नाखून ले लेते, मजदूरी कर लेते, रेडी लगा लेते, कुछ कर लेते, तो आज ये अपने बच्चों के साथ होते और अमन की जिंदगी गुजार। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि बेरोजगारी को बिल्कुल भी आप एक बहाना, ये जो अक्सर कह देते हैं ना जी नौकरी नहीं है तो क्या करें, क्राइम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो इतनी दुनिया, ये सारा जो निज़ाम चल रहा है, ये क्या डकैतियों के सर पे सारा निज़ाम चल रहा है? अल्लाह पाक सबको रिज़्क देता है, तो उसको ढूंढने के, रिज़्क के हलाल ढूंढने के तरीके और मेहनत उसमें शामिल होती है। तो ये जी, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।